नमस्कार। मैं सतीश पारासर नवोदय प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए आज टिमरनी में हरदा इकाई अध्यक्ष एवं टिमरनी इकाई अध्यक्ष के साथ ही अन्य लोगों से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर कुछ चर्चा हुई है। पेश है चर्चा के कुछ अंश। आज हमारे नवोदय प्रखर चैनल में प्रत्यक्ष प्रणाली पर हरदा शहर के चुने हुए प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष श्री किशोर शुक्ला जी हैं। भैया, आपका चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली का एक देश का उदाहरण है पहला, तो आप बताइए कि महासभा चुनाव इसी प्रणाली से क्यों नहीं हो सकता। सर्वप्रथम तो मैं प्रखर के हमारे सतीश जी पारासर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं राम दरबार टिमरनी में उपस्थित हुआ हूं और प्रत्यक्ष प्रणाली का हरदा तो इतिहास रहा है और उसका गवाह रहा है और हमें कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है और प्रत्यक्ष प्रणाली आज की आवश्यकता है और वर्तमान परिवेश में हम समाज को एकजुट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, अंतिम सदस्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रणाली समाज क्या होता है, ये सोचता है कि हमने अध्यक्ष नहीं चुना, अगर सब व्यक्ति अध्यक्ष चुनेंगे तो एक अध्यक्ष का महत्व अलग होगा। अभी तक क्या होता है, 150 आदमियों की दादागिरी चलती है और वो चाहे जिसको मतलब छोप देते हैं अपने ऊपर। तो ये प्रथा को समाप्त होना चाहिए। बिल्कुल प्रथा समाप्त होना चाहिए और हमें इसके लिए अग्रसर करना चाहिए। हमारी महासभा जो है इसके लिए प्रयास करे कि समुचित व्यवस्था के अनुसार अगर प्रत्यक्ष प्रणाली काबिज होती है तो ये अति उत्तम होगा। हाँ, समय लगेगा इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर। हाँ, ये आगे चल के एक अच्छा बिल्कुल 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 हो सकता है, पर इसके लिए जो भी प्रावधान है या जो भी कमियां हैं उसको हम कैसे दूर करें और किस तरह से प्रत्यक्ष प्रणाली को हम साकार कर सकें पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। आप हमारे टिमरनी इकाई के अध्यक्ष श्री रमाकांत जी पारे। भैया नमस्कार। जो अभी एक मुद्दा चल रहा है महासभा चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का, जी, तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो सकते हैं? उसमें कोई बुराई नहीं, प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकते हैं, लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। एक बात, सूचना तो सबको की जाती है, हाँ। लेकिन आते कुछ ही लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं और वही सब आपस में तय करते हैं। हाँ। अब इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो कुछ होता नहीं। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि हर व्यक्ति वोट डाले। अभी तक वो 150 आते नहीं ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। डाले तो सब जगह जाया भी जाता है। आप जब हरदा में हो सकता है प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव, हरदा में तो विवादित होने के कारण हुआ है। जो भी हुआ, पर चुनाव तो हुआ ना। हम ये चाहते हैं कि चुनाव मतलब प्रत्यक्ष प्रणाली। जो लोग बनाना चाहते थे इसको नहीं, हमने सर्वसम्मति से की बात कर रहे हैं। महासभा में ये तक क्या है, कोई तकलीफ नहीं। उस अपन ने तो रखा था प्रश्न की, अगर हर शहर में 4 बेटी रखा सकती है, एक महासभा अध्यक्ष की, एक नगर अध्यक्ष की, तो क्यों नहीं हो सकता है चुनाव? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। उसके लिए जो प्रणाली है कि सबका नाम नंबर नोट किया जाए, सबको एक उसमें बनाया जाए सदस्यता शुल्क रखी जाए कि आदमी शुल्क देके सदस्य अगर बनता है तो उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा और आएगा भी। और अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। काशिद जी, तो भैया संजय काशिद जी, आप जी प्रत्यक्ष प्रणाली का इस समय जो मुद्दा चल रहा है, तो महासभा में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो सकते हैं नहीं? जब हरदा चुनाव करा सकता है तो हर इकाई में इसी तरह के चुनाव क्यों नहीं हो सकते? तो आप इस पर क्या राय है? हर इकाई में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो सकते हैं। रहा महासभा का सवाल, तो महासभा में अभी तत्काल की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए इतना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी समाज कोई एक कस्बे में, एक गांव में या शहर में नहीं बसी हुई है। ये ठीक माना, मैं आपकी बात मानता हूँ जी। भैया, जब आप हरदा में जब वोटिंग करा रहे हैं जी, तो उसी समय महासभा की 3 पेटी और रख दी जाए जी, और तीनों के वोट एक साथ डले, तो हर इकाई में अगर इस प्रकार वोट डले तो क्या दिक्कत? आपका कहना सही है, लेकिन हमारे यहाँ एक मुख्य ट्रस्टी का चुनाव होता है और 4 सामान्य ट्रस्टी के चुनाव होते हैं। महासभा का चुनाव हम उसी पद्धति से कर सकते हैं, लेकिन सकल समाज को लेके चलना है। इकाई अपनी जगह है, महासभा अपनी जगह है। महासभा चुनाव तभी संपन्न होंगे। इसका कारण ये भैया कि देखो 150 आदमियों की दादागिरी चल रही है, जी, तो अभी तक हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। जी, तो इससे निजात मिलेगी आम आदमी इसमें? बिल्कुल मिलेगी। मैं इस पक्ष में भी हूँ, इसका सहमत हूँ, इसका समर्थक भी हूँ, लेकिन उसके लिए हमें कम से कम आगामी महासभा का इंतजार करना पड़ेगा। 2025 में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होगी, छाटा काटी होगी। इसके बाद नए लोगों के नाम जोड़ना, जो एक्सपायर हो गए उनका नाम काटना, ये सारी चीजें वो विवादित मामला हो जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं, हरदा इकाई इसका समर्थन करती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम प्रत्यक्ष चुनाव के समर्थन में मैं, मेरी पूरी टीम, मेरे इकाई के अध्यक्ष आदरणीय किशोर जी शुक्ला और सकल समाज इस पक्ष में है। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद
ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।